नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन में सीट की गुत्थी अभी सुलझी नहीं कि तेजस्वी यादव की एक और टेंशन बढ़ गई है। बता दें आपको कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और जेएमएम ने भी बिहार में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कुछ सीट की मांग जेएमएम की तरफ से की गई है, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती है। बिहार महागठबंधन में जहां एक तरफ अब तक सीट बंटवारा नहीं हो सका है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम की एंट्री से तेजस्वी यादव के रातों की नींद उड़ गई है। तेजस्वी यादव समझ नहीं पा रहे कि आखिर अब करे तो क्या करे, आखिर कैसे महागठबंधन में बिहार में 243 सीट का बंटवारा किया जाए। हालांकि देखिए, लगातार बैठक बिहार में की जा रही है। अगली बैठक 4 मई को होनी है, लेकिन इससे पहले अब तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से जेएमएम ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, ये वाकई में चिंताजनक बात है। खासकर जेएमएम की यह इच्छा है कि कुछ क्षेत्रों पर वह अपने उम्मीदवार को उतार सके और ऐसे में प्रयास है कि जेएमएम को किसी तरह बिहार से दूर रखा जाए। इस कोशिश में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। हालांकि झारखंड के चुनाव में सहयोगी आरजेडी ने जिस तरह से दावेदारी की थी, उसे लेकर इसकी संभावना कम है कि जेएमएम को अपने कदम पीछे खींच ले। आरजेडी झारखंड में झामुमो का पुराना सहयोगी है। जेएमएम को भी बिहार में ऐसी ही भूमिका की अपेक्षा है और उनके लिए वह एक दशक से प्रयासरत भी है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। विधानसभा के पिछले चुनाव में तो कटुता इस कदर बढ़ गई थी कि जेएमएम ने राजनीतिक मक्कारी का आरोप भी लगाते हुए आरजेडी से राजनीतिक रिश्ते की समीक्षा तक की चेतावनी दे दी थी। तब उनका कहना था कि झारखंड सरकार में आरजेडी के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को श्रम मंत्री बनाया गया, लेकिन आरजेडी राजनीतिक शिष्टाचार भूल गया है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व पुराने दिनों को याद रखना नहीं चाहता। शिकायत लालू यादव से भी हुई, यह कहते हुए कि जेएमएम उनका आदर करता है, लेकिन प्रश्न यह है कि लालू सामाजिक न्याय के अंतर्गत राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, तो उनका यह सिद्धांत जेएमएम के संदर्भ में क्यों गुम हो गया है। और ये तमाम कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर जेएमएम और आरजेडी के बीच रिश्ते में खींचतान भी देखने को मिला। आपको याद दिला दें कि एक राजनीतिक दल के रूप में जेएमएम ने 1980 के चुनाव से दाव आजमाना शुरू किया और झारखंड के गठन से पहले भी उसके हिस्से की सीटें दक्षिणी बिहार वाली ही हुआ करती थी। ऐसे में बंटवारे के बाद बिहार में एक बार फिर चकाई में सफलता तो मिली, लेकिन उसे वह आगे चुनाव में दोहरा नहीं पाई। 2010 में यह सफलता सुमित कुमार सेन के सहारे मिली थी, जो 2020 में वह निर्दलीय विजयी रहे। हालांकि उनकी जीत में जेएमएम को मिले कुछ मतों की बड़ी भूमिका रही। आरजेडी की सावित्री देवी वहां मात्र 581 मतों से मात खा गई थी। इसके अलावा 2019 में आरजेडी को झारखंड में 7 सीटें मिली थी। एकमात्र चतरा में सत्यानंद भोक्ता सफल रहे थे। 2024 में भी उसे 7 सीटें मिली। वोट प्रतिशत में वृद्धि के साथ उनमें से 4 वह सफल रहे। वहीं झारखंड सरकार में संजय यादव के रूप में हिस्सेदारी मिली है आरजेडी को और अब जेएमएम इसका प्रतिदिन झारखंड के सीमावर्ती 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्र, जिसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पिड़पैंती और चकाई के रूप में चाहता है। महागठबंधन में इसमें भी अधिकांश अभी राजद की दावेदारी है। ऐसे में झामुमो की पसंदीदा सीट की अगर हम बात करें तो तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, बांका, पिड़पैंती, रामपुर, ठाकुरगंज, रुपौली, बनमनखी, जमालपुर, झाझा, चकाई, ये ऐसी सीटें हैं जिस पर जेएमएम अपने उम्मीदवार को देना चाहता है और यही वजह है कि फिलहाल महागठबंधन की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर भी आपसी सहमति, आपसी बातचीत नहीं हो सकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जेएमएम की एंट्री से तेजस्वी यादव चिंतित है कि आखिर कैसे जेएमएम को बिहार के चुनाव से दूर रखा जाए। हालांकि
हालांकि आरजेडी की हम बात करें तो देखिए झारखंड चुनाव के दौरान भी आरजेडी और जेएमएम के रिश्ते के बीच की खटास देखने को मिली थी। तो क्या इस खटास का असर बिहार में भी देखने को मिलता है, ये अब बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो क्या जेएमएम अपने कदम को पीछे लेती है या नहीं, या फिर कुछ सीटों पर दावेदारी ठोकी जाती है जेएमएम की तरफ से, क्योंकि देखिए ये कोशिश है हेमंत सोरेन के पार्टी की कि कुछ सीट पर हम अपने उम्मीदवार को उतार सके। बिहार में भी जेएमएम अपने पैठ को मजबूत करना चाहती है और यही वजह है कि इस चुनाव के जरिए यानी 25 के विधानसभा चुनाव के जरिए जेएमएम खुद को मजबूत करना चाहती है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से अब तेजस्वी यादव महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सामंजस्य बिठा पाते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।